दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे सोलर सिस्टम की किनारे कुछ ऐसा छुपा हुआ हो सकता है जिससे पूरा ब्रह्मांड चौंक जाए। एक अजीब सी ग्रेविटेशनल खींच जिससे साइंटिस्ट लोग समझ नहीं पाए, उन्हें एक राजदार क्लू की रूप में मिली। ये क्लू इन आउटर प्लैनेट्स की ऑर्बिट से ही जुड़ी थी, जैसे कुछ उनके रास्तों को खींच रहा हो। 2016 में दो साइंटिस्ट ने एक बोल्ड आइडिया पेश किया कि कहीं दूर छाता हुआ एक नवग्रह मौजूद हो सकता है। इस ग्रह को उन्होंने नाम दिया प्लैनेट 9। ये कोई आम ग्रह नहीं, ये नेपच्यून से भी बहुत दूर बर्फ और अंधकार की समुंदर में जमे हो सकता है। आप सोच रहे होंगे, अगर ये इतना बड़ा है तो हमने आज तक देखा कैसे ही नहीं? क्योंकि दोस्तों, ये ग्रह इतना दूर है कि सूरज की रोशनी उस तक पहुंचकर भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। ये प्लैनेट 9 लगभग 20 से 30 ट्रिलियन किलोमीटर दूर हो सकता है। आप सोचिए, इससे आगे हमारे टेलीस्कोप भी अंधकार में खो जाते हैं। साइंटिस्ट लोग कहते ही है कि इसकी होंद से आउटर सोलर सिस्टम की छोटे एस्टेरॉइड्स की ऑर्बिट समझ आते हैं। इन एस्टेरॉइड्स की रास्ते ऐसे मुड़ जाते हैं जैसे कोई अनसीन ग्रेविटी उन्हें खींच रही हो। कुछ तो कह रहे हैं ये एक मिनी गैस जायंट हो सकता है जो जुपिटर जैसे अपीयरेंस रखता हो। अगर प्लैनेट 9 वास्तव में है तो इसका मास अर्थ से ही लगभग 10 गुना हो सकता है। इस थ्योरी ने प्योर साइंस कम्युनिटी में हल्ला मचा दिया। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये ग्रह इतना इम्पोर्टेंट है तो हम उससे देख कैसे ही नहीं पाए? क्या ये छुपा हुआ है किसी इनविजिबल ऑर्बिट में, या फिर ये एक गलत क्लू था, एक ऑप्टिकल इल्यूजन? साइंटिस्ट्स ने इस ग्रह की एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए डीप स्पेस सर्वेस किए। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स एक खास डायरेक्शन में क्लस्टर्ड है। ये क्लस्टरिंग एक ही बात समझाती है, कोई बड़ी फोर्स उनको गाइड कर रही है। वो फोर्स क्या हो सकती है अगर प्लैनेट 9 ना हो? कुछ लोग कहते ही है शायद एक एंशिएंट स्मॉल ब्लैक होल इस राज का मालिक है। सोचिए, एक ब्लैक होल बिल्ली की आंखों जैसे साइज का डार्क मैटर से ही बना। अगर ऐसा हुआ तो प्लैनेट 9 नहीं बल्कि एक माइक्रो ब्लैक होल सोलर सिस्टम की किनारे हाजिर है। क्या ये सोचना भी आपके लिए रोमांचक नहीं है? आज तक प्लैनेट 9 का कोई डायरेक्ट फोटो नहीं मिला, पर ग्रेविटेशनल मॉडल्स, सिग्नल्स और क्लस्टरिंग सब एक ही कहानी कह रहे हैं। एक अनसीन जायंट ऑब्जेक्ट जो हमारे सोलर सिस्टम की बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। कुछ एस्ट्रोनॉमर कहते ही है ये ग्रह एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में 10,000 साल में एक चक्र लगाता है। इसका मतलब ये हमारे आसपास से दिखना मुश्किल है, क्योंकि अभी ये अपने सबसे दूर बिंदु पर है। आप सोच सकते ही है, एक ग्रह जो इतना दूर है कि उसकी सुनरी से भी एक ऐसी रोशनी जैसी एक डिस्टेंट तारा की झलक हो। हर साइंटिस्ट इस यात्रा में एक नया क्लू ढूंढता जा रहा है। जब भी हम स्पेस टेलीस्कोप से डोरवे देखते हैं, हम आस भी रखते हैं कि शायद प्लैनेट 9 नजर आए। अभी तक हर ऑब्जर्वेशन बस साइलेंस लाया है, लेकिन कॉस्मिक साइलेंस भी ब्रह्मांड की कुछ राज छुपा लेती है। ये प्लैनेट 9 शायद एक रिमाइंडर है कि हमारा सोलर सिस्टम अभी अधूरा समझा गया है। याद रखिए, हर थ्योरी एक नए डार्क जोन की खोज होती है। जब न्यूटन ने ग्रेविटी समझाई थी, तब भी कोई प्लैनेट 9 नहीं सोच सकता था। और अब हम एक और कॉस्मिक रेवोल्यूशन के डोर स्टेप पार है। आप सोचिए, अगर कल हम प्लैनेट 9 को देख लें तो हमारी यूनिवर्स की मैप हाई बादल जाएगी। एक नया ग्रह, एक नया सिस्टम और एक नई साइंस जन्म लेगी। प्लैनेट 9 सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं, ये क्यूरियोसिटी का सिंबल है।
क्योंकि हर अनएक्सप्लोर्ड कोने में एक स्टोरी छुपी होती है और ये कहानी अभी शुरू हुई है। जब भी आप रात के आसमान में देखते हैं, याद रखिए कहीं कोई नाइन्थ प्लैनेट भी सो रहा हो सकता है। एक ऐसा प्लैनेट जो हमारे समय से ही बाहर एक अनंत ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। क्या आप समझते हैं प्लैनेट 9 वास्तव में है या फिर ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी की इमेजिनेशन का एक मिरर है? उन साइंटिस्ट्स के लिए हर सिग्नल एक उम्मीद है और आपके लिए ये एक याद है कि हम अभी अपने ब्रह्मांड को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। स्पेस के उस किनारे पर जहां लाइट भी थककर छुप जाती है, शायद प्लैनेट 9 चांद की तरह सुस्ती से ही घूम रहा है। क्या ये एक भूत ग्रह है या हमारे सोलर सिस्टम का अनजान हिस्सा? आपका इमेजिनेशन हाई इस कॉस्मिक राज का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, क्योंकि हर बद्दल, हर बर्फ से ही जमा हुआ कोना अपनी कहानी खुद लिखता है। जब भी हम अपने टेलीस्कोप से ही देखते हैं, हम फ्यूचर को जमे देखते हैं और शायद बहुत जल्द वो फ्यूचर प्लैनेट 9 की रूप में हमारे सामने आएगा। तब तक ब्रह्मांड के इस राज को महसूस कीजिएगा, समझने की कोशिश करके, क्योंकि स्पेस कैसे भी हो, ये हम सबका सफर है और प्लैनेट 9 इस सफर का सबसे रोमांचक मोड़ हो सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, प्लैनेट 9 सच में है या सिर्फ एक मिथ? ये सवाल आज भी ब्रह्मांड में गूंज रहा है और जब तक जवाब ना मिल जाए, हम अपनी नजर उस अंधकार पर बनाए रखेंगे, क्योंकि जब तक हम खोजते रहेंगे तब तक ब्रह्मांड हमसे बातें करता रहेगा। यही तो डिस्कवरी का असली मैजिक है, आप समझते हैं ना? एक अनसीन ग्रह, एक एटर्नल क्वेस्ट और एक कहानी जो अभी अपना अगला अध्याय लिख रही है। दोस्तों, प्लैनेट 9 सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं, एक स्पार्क है नॉलेज का और शायद ये स्पार्क हाई कभी एक दिन रोशनी में बदल जाएगा।